अब हम चलते हैं आगे। देखो हमने बात कर ली कि ट्रांजिशन किस वजह से होती है, कलर क्यों आता है। अब बात आती है कि अलग अलग कलर्स क्यों आते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ज्यादा इंटेंस वाले कलर्स होते हैं, कुछ कम इंटेंस वाले कलर्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा इंटेंस कलर देते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस कम इंटेंस कलर कर देते हैं। अब हमें वो बात करनी है। तो सबसे पहले जो कलर की थ्योरी आई थी वो आई थी कलर कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी बेसिकली क्या कहती थी, ये थ्योरी ना एक व्हील बनाती थी, कलर्स व्हील, कुछ इस तरह से, जहां पे जैसे आप विबग्योर पढ़ते हो ना, उसमें आई इंडिगो हटा दो और विबग्योर को इस फॉर्म में सीक्वेंस में लिख दो। तो ये थ्योरी क्या कहती थी कि अगर कोई कंपाउंड कुछ भी एब्जॉर्ब करके, मान लो किसी भी कलर की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करके जा रहा है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स कुछ एनर्जी लेके, कुछ फ्रीक्वेंसी लेके एब्जॉर्ब हो रहा है, हायर एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा है, तो जिस कलर की फ्रीक्वेंसी लेके जाता है उसके ऑपोजिट, मतलब इस व्हील के अकॉर्डिंग, जैसे इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये, उसके ऑपोजिट, मतलब जिसे मैं बोलती हूँ उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, वो एमिट करता है। सपोज मैंने कहा कि कोई भी सब्सटेंस है रेड कलर एब्जॉर्ब करता है, तो वो एमिट कौन सा कलर करेगा, ग्रीन। जैसे हमें लीव्स है वो ग्रीन दिखती है, बट एक्चुअली में वो किस वजह से कलर, जब उस पर लाइट फॉल हुई तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करके गया इलेक्ट्रॉन, और जब वापिस आया तो एमिट उसने कौन सी की, ग्रीन कलर की। तो इस तरह से बेसिकली जो आप बता सकते हो कि कौन से कलर एब्जॉर्ब करने से कौन सा कलर एमिट करता है, ठीक है। तो इस पे जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस दे दिए, आपको बोल दिया कि सपोज यहाँ पे इसमें ये कलर आ रहा है, इसमें ये कलर आ रहा है, तो बताओ एमिटेड कलर्स क्या होंगे। या फिर एक और चीज आती है, एक चीज ध्यान रखना, जैसे आप मान लो स्प्लिटिंग करते हो, अब किस केस में एक स्प्लिटिंग कम होती है, किसी केस में ज्यादा होती है, तो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसके अंदर स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा, उतना ज्यादा एनर्जी गैप, उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा और उतनी वेवलेंथ कम। तो कई बार जो होता है कॉम्प्लेक्सेस दे देते हैं, आपको कंपेयर करना होता है उनकी वेवलेंथ को, तो आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड के बेस पे कर सकते हो। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एनर्जी गैप उतना ज्यादा, उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उतनी वेवलेंथ कम। या फिर आपको जैसे सपोज बोल दिया वेवलेंथ कम, तो आपको पता है विबग्योर के अंदर इधर से इधर जाने पर क्या होता है, लैम्डा बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो वेवलेंथ कम। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि कौन सा कलर कौन से कंपाउंड के लिए होगा डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी का। अब इसके बाद बात पता है क्या है, ये तो ठीक है, ये पहली थ्योरी थी जो बताया कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब कौन सा एमिटेड, बट इस थ्योरी ने इंटेंसिटी को एक्सप्लेन नहीं किया कि कोई भी कंपाउंड ज्यादा इंटेंस कलर या कम इंटेंस कलर क्यों होता है। देखो होता क्या है, जब नीचे से ऊपर जाते हैं, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं, तो ट्रांजिशंस हो रही है। इंटेंसिटी का यहाँ मतलब क्या है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशंस उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, जितनी कम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस उतनी कम इंटेंसिटी, ये बात आती है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन रूल की बात करती हूँ कि जो भी ट्रांजिशंस हो रही है वो सारी की सारी ट्रांजिशंस अलाउड नहीं है। कोई भी ट्रांजिशन हो रही है उसमें कुछ ट्रांजिशंस अलाउड होती हैं और कुछ फॉरबिडन होती है। अब मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि अलाउड और फॉरबिडन का मतलब कतई नहीं है कि अलाउड का मतलब होती है, फॉरबिडन का मतलब नहीं होती। इसका मतलब ये है, अलाउड वर्ड रिप्रेजेंट कर रहे कि इस ट्रांजिशन की इंटेंसिटी ज्यादा, नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा है। फॉरबिडन का मतलब इंटेंसिटी कम है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कम है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है कि अलाउड और फॉरबिडन का मतलब क्या है, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल हमारे पास दो होते हैं, एक होता है लेपोटेस सिलेक्शन रूल, एक आपके पास होता है स्पिन सिलेक्शन रूल। देख भाई ये रूल क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। स्पिन सिलेक्शन रूल कहता है कि भैया ट्रांजिशन होते टाइम स्पिन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, या मैं इसको दूसरी टर्म में बोलूं, ट्रांजिशन होते टाइम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड रिमेन सेम। कहने का मतलब जैसे सपोज आपके पास एनर्जी लेवल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स ट्रांजिशन करेगा तो
तो स्पिन उलट नहीं हो जाएगी, वो ऐसे ही जाएगा। बट मान लो आपके पास ऐसा केस आ जाए D5 का, अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करनी है, तो अब अगर इसको ऊपर जाना तो इस फॉर्म में तो जा नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ऐसे पड़ा, तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा, तो इसको अपनी स्पिन चेंज करनी पड़ेगी जो कि अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये स्पिन फॉरबिडन है, ये स्पिन अलाउड है। तो दिस इज स्पिन सिलेक्शन रूल विच सेड कि जब भी ट्रांजिशन होगी फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, कीप वन थिंग इन माइंड, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन इट्स स्पिन। ठीक है, अब बात आती है लपोटे सिलेक्शन रूल। लपोटे सिलेक्शन रूल भाई साहब कहते हैं कि इन सेंट्रोसिमेट्रिक कंपाउंड, मतलब जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, डेल्टा एल शुड बी प्लस माइनस 1। जो कॉम्प्लेक्सेस जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वहां पे जो हमारा एल है इट शुड बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे एस पी डी एफ, ठीक है, एल क्या है 0, एल क्या है 1, एल क्या है 2, एल 3, चाहे कैपिटल ले लो चाहे स्मॉल ले लो। ठीक है, तो वहां पे क्या, अगर मैंने बोला एस से पी तो एल का कितना चेंज 1, मतलब ये अलाउड। मैंने कहा पी से डी, ये भी अलाउड। डी से एफ अलाउड। मैंने कहा पी से एफ, तो 1 से 3 जाने पे डेल्टा एल क्या है +2 या 2 का चेंज आ रहा है, तो ये फॉरबिडन। सिमिलरली ये फॉरबिडन। तो इस तरह से जब भी ट्रांजिशन हो तो जो एल की वैल्यू है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की या कैपिटल एल की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो इट शुड बी चेंज। और यहाँ पे एक चीज और इस तरह से भी बोल देते हैं कि सेम सिमेट्री में अलाउड नहीं है ट्रांजिशन। जी से जी मतलब जीरेड से जीरेड नहीं अलाउड, अनजीरेड से अनजीरेड नहीं अलाउड, जीरेड से अनजीरेड अलाउड है, अनजीरेड से जीरेड अलाउड है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। समझ रहे हो बात को? इसीलिए पता है क्या, जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं ना, ये T2G, ये EG, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भैया ये भी d ऑर्बिटल का पार्ट, ये भी d ऑर्बिटल का पार्ट, मतलब डेल्टा एल 0। तो ये जो dd ट्रांजिशंस होती हैं ये लेपोटेज फॉरबिडन ट्रांजिशन होती हैं। इसी वजह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लेस इंटेंसिटी के होते हैं, मतलब उनका कलर ज्यादा इंटेंसिटी वाला नहीं होता। जबकि अगर मैं बात करूं ना किसकी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो वहां क्या होता है, ये T2 ये E। अब आप बोलोगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं भैया, वहां पे भी तो क्या होना चाहिए हमारा, dd ट्रांजिशन अलाउड नहीं होनी चाहिए। पहली चीज, मैंने सेंटर ऑफ सिमेट्री का नाम लिया, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो वहां रूल लगेगा। टेट्राहेड्रल मतलब ये कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे क्या होता है, पीडी मिक्सिंग हो जाती है। वो आपको बस इतना ही ध्यान रखना, पीडी मिक्सिंग हो जाती है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से हम एक्सप्लेन करते हैं कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो वहां पीडी मिक्सिंग हो जाती है। इसी वजह से अब प्योर डी टू डी ट्रांजिशन नहीं रहती, डी से पीडी ट्रांजिशन हो जाती है, इसलिए डेल्टा एल एग्जैक्टली 0 नहीं रहता। इसीलिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा ज्यादा इंटेंसिटी कलर के होते हैं एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, और ये पार्टली लेपोटेज अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं। जबकि ऑक्टाहेड्रल में लेपोटेज फॉरबिडन, टेट्राहेड्रल में पार्टली लेपोटेज अलाउड ट्रांजिशन, जिसकी वजह से हमेशा ध्यान रखना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर इंटेंस कलर एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो आपको पहले तो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कंपेयर कर लो, ऑक्टाहेड्रल काट दो, फिर टेट्राहेड्रल में जाओ, फिर हम स्पिन वाले पे जाते हैं, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली। अब पता है क्या होता है, कुछ ना रिलैक्सेशन आ जाती है लेपोटेज फॉरबिडन ट्रांजिशन में, मतलब जो हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं वहां पे कुछ रिलैक्सेशन आ जाती है जिसकी वजह से वो लेपोटेज पार्शियली अलाउड हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी, रिलैक्सेशन इन लेपोटेज फॉरबिडन ट्रांजिशन। रिलैक्सेशन इन
लेपोटेज फॉरबिडन ट्रांजिशन। देखो यहाँ पे क्या कहा जाता है, यहाँ पे कहा जाता है क्या, आपके पास तीन तरह की रिलैक्सेशन होती है। एक होता है वाइब्रोनिक रिलैक्सेशन, एक होता है एसिमेट्रिक लिगेंड एसिमेट्रिक रिलैक्सेशन, एक होता है जेटीडी। देखो अब तीनों की अगर मैं बात करूं तो क्या है ये, देखो हमें पता है बोन्स जो भी होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। बोन्स वाइब्रेट करते रहते हैं, इसका मतलब अगर मैं कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लूं जो सिमेट्रिकल है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो उस केस में ऑफ कोर्स बोन्स वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो बोन्स वाइब्रेशन की वजह से वहां पे थोड़ी सी पीडी मिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से अब ट्रांजिशन प्योर पी टू पी ना रह के पी टू पीडी हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ जाती है, इसीलिए इनको बोला जाता है पार्शली लेपोटेज अलाउड। देखो दो वर्ड है, पार्टली एक पार्शली। पार्टली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए यूज होता है, पार्शली यूज होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, जो अदरवाइज तो लेपोटेज फॉरबिडन थी बट उसमें कुछ रिलैक्सेशन आ गई। लिगेंड एसिमेट्री क्या कहते हैं, मान लो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लिया, उसमें सारे के सारे लिगेंड सेम है, एक आपने क्या किया लिगेंड चेंज कर दिए, कुछ भी लिगेंड ले आए, तो लिगेंड एक से ज्यादा होने से एसिमेट्री आने लग जाएगी। तो एसिमेट्री आने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री खत्म होने लग जाएगी, तो जिसकी वजह से ये लेपोटेज पार्शियली अलाउड ट्रांजिशन होने लग जाएंगी। फिर आता है जेटीडी। जेटीडी में सपोज मैंने कहा एक है आपका निकल का कॉम्प्लेक्स, एक है आपका कॉपर का कॉम्प्लेक्स, तो दोनों में फर्क क्या है। देखो निकल और कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस को अगर मैं कंपेयर करूं, मुझसे पूछा जाए कौन ज्यादा इंटेंसिटी का होगा, मैं बोलूंगी कॉपर वाला। बात आती है ऐसा क्यों, क्योंकि कॉपर वाले में जेटीडी प्रेजेंट है, जेटीडी की वजह से दो बॉन्ड लंबे हो जाएंगे, तो वहां पे क्या आ जाएगी, एसिमेट्री आ जाएगी, तो वहां पे थोड़ी सी मिक्सिंग होने लग जाती है पीडी की, इसलिए इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये क्या होता है, लेपोटेज पार्शियली अलाउड। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं, ज्यादा रिलैक्सेशन जेटीडी की होती है, फिर लिगेंड एसिमेट्री की, फिर वाइब्रोनिक रिलैक्सेशन, ठीक है। अब मैं क्या करती हूं, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज अलाउड। ध्यान दो, 3s से 3d, 3p से 1d, 3p से 3d, 3s से 1p, ठीक है। तो आपको टर्म्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ऊपर वाला स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक करो, जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एस चेंज नहीं हो रहा, मतलब वो स्पिन अलाउड होंगी, ठीक है। तो ये है, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब यहां लगाओ क्या, लेपोटेज वाला, ठीक है। तो लेपोटेज में क्या होना चाहिए, डेल्टा एल क्या होना चाहिए, +-1। तो यहाँ है एस पी से डी, मतलब एस पी डी, L0 L1 L2, एक है एस से डी, तो यहाँ दो का चेंज है, एक है पी से डी या एक का चेंज, मतलब ये हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली आप बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एक टेबल बना देती हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी समझने के लिए। मैं फिर कह रही हूँ, लेपोटेज पार्टली अलाउड और पार्शियली अलाउड दोनों में डिफरेंस है। पार्टली अलाउड हम वर्ड यूज करते हैं किसमें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, और पार्शियली अलाउड हम वर्ड यूज करते हैं किसमें, रिलैक्सेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। लेपोटेज सिलेक्शन रूल,
सिलेक्शन रूल, इंटेंसिटी, एग्जाम। सबसे पहली बात आती है, सबसे मोस्ट इंटेंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो लेपोटेज अलाउड भी हो, स्पिन अलाउड भी। जो दोनों अलाउड होते हैं वो होते हैं सबसे ज्यादा इंटेंस। तो ये कौन से कंपाउंड आते हैं? जिनमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो, कंपाउंड्स दैट शो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जैसे KMnO4, CDS। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा अभी हम पढ़ेंगे, MLCT, LMCT, ये सब बातें अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें KMnO4, K2Cr2O7, कैडमियम सल्फाइड, ये सब आते हैं। फिर इसके बाद आता है क्या दूसरा केस? लेपोटेज पार्टली अलाउड। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला पार्टली अलाउड हो, स्पिन अलाउड हो, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? मोस्ट से मोर, मतलब उससे थोड़ी सी कम इंटेंसिटी। तो लेपोटेज पार्टली अलाउड की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन से कॉम्प्लेक्सेस आते हैं आपके? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, COCl4 2 नेगेटिव, COBr4 2 नेगेटिव, ठीक है। तीसरा केस आपके पास क्या आता है? रिलैक्स, मतलब लेपोटेज पार्शियली अलाउड। तो देखो, अगर मैं लेपोटेज पार्शियली अलाउड की बात करूं तो वहां पे स्पिन अलाउड की बात करती हूँ। तो मैंने बात की थी लेपोटेज, जब हम पार्शियली अलाउड की बात करेंगे तो वहां पे आपके पास वो कंपाउंड्स आएंगे जिसमें रिलैक्सेशन आ जाती है ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो पार्शियली अलाउड मतलब ये मोर इंटेंस है, ये सिंपल इंटेंस बोल देंगे, उससे कम इंटेंस। तो जैसे JTD का केस था कौन सा? कॉपर वाला। यहाँ पे लेपोटेज पार्शियली अलाउड हो जाता है। फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ जाता है क्या? जो लेपोटेज फॉरबिडन हो, स्पिन अलाउड हो, तो ये क्या हो जाता है? लेस इंटेंस। तो जैसे कि निकल का कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लिया, जिसमें एक तो लिगेंड सारे सेम है, ठीक है, और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं आ रही। देखो, वो जो वाइब्रेनिक रिलैक्सेशन होती है उसकी बहुत ही कम, मैं बोलूंगी, टेंडेंसी होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे वाइब्रोनिक रिलैक्सेशन को निग्लेक्ट कर रही हूँ। इसीलिए पार्शियली अलाउड में मैंने JTD वाला केस लिया, वाइब्रोनिक रिलैक्सेशन वाला नहीं लिया, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है, मान लो लेपोटे फॉरबिडन, स्पिन फॉरबिडन, लीस्ट इंटेंस, मतलब दोनों से फॉरबिडन हो, तो उस केस में आपके पास क्या आता है? जैसे सपोज MnH2O6 2+, देखो पहले तो 6 के 6 लिगेंड सेम, मतलब लेपोटेज फॉरबिडन। फिर ये स्पिन फॉरबिडन क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था मैग्नीज 2+, या मैं बोलूं D5 हाई स्पिन, ये एक केस ऐसा है जो स्पिन फॉरबिडन होता है, क्योंकि इसको ऊपर जाते हुए स्पिन चेंज करनी पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट स्पिन फॉरबिडन, और ये लीस्ट इंटेंस है। तो इंटेंसिटी इस तरह से हम कंपेयर करते हैं।